नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीते कुछ सालों में अमेरिका और इंडिया का रिश्ता काफ़ी गहरा हुआ है। उसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं और पीएम मोदी से पहले 2009 में भारत के तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये सम्मान दिया गया था। 2009 से पहले 1963 में तब के भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस तरह की यात्रा के लिए अमेरिका गए थे। लेकिन पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार अमेरिका के कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ऐसे में कई मायने में ये यात्रा ऐतिहासिक हो जाती है। इसके साथ ही इस यात्रा के कई अहम मायने हैं। वो सारे क्या मायने हैं उसी पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा ग्लोबल परिवेश में बेहद अहम माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के बीच इसे निर्णायक माना जा रहा है। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत अब भी तटस्थ है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव है कि भारत रूस के खिलाफ सख्त स्टैंड ले। इसके साथ ही भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन एक बड़ी चिंता है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधि लगातार बढ़ा रहा है। ताइवान को लेकर भी अमेरिका से उसकी तनातनी है। अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को, सबको पता है कि चीन से अमेरिका की अदावत में भारत की कितनी ज़्यादा अहमियत है। गलवान घाटी के बाद भारत ने भी चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाया था। मोदी की इस यात्रा के दौरान यूक्रेन युद्ध के अलावा चीन की हरकतों पर भी शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा मोदी की इस अमेरिकी यात्रा के एक और मायने अहम दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दो बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। एक करार हुआ तो उसके तहत GE 414 फाइटर जेट इंडिया भारत में बनाए जाएंगे। बोइंग के सुपर हार्नेट और ग्रिपिंग के ग्लोरल सहित कई लड़ाकू विमानों में ये इंजन इस्तेमाल किया जाता है। ये समझौता होने पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इस इंजन की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलेगी और भारत में इंजन बनाया जाएगा। इसे तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा बड़ा रक्षा समझौता अगर होता है तो उसमें अमेरिकी ड्रोन खरीदने का है। ये 2011 के बाद अमेरिका के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। तब भारत ने अमेरिका से C-17 ग्लोबल मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए $4 अरब की डील की थी। भारत अब अमेरिका से $3 अरब के MQ-9 ड्रोन खरीदेगा। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स MQ-9 ड्रोन बनाती है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में रूस जिस तरह से फंसा है उसे देखते हुए इन रक्षा सौदों की भारत के लिए अपनी अहमियत है, क्योंकि भारत अपने लगभग आधे हथियार और उसके कल पुर्जे रूस से ही खरीदता है। और ये माना जा रहा है कि एक देश पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है। लेकिन ये रक्षा सौदे अमेरिका के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि अमेरिका पर मंदी का बादल मंडरा रहा है। 2023 में उसकी GDP ग्रोथ 1.2% रहने के आसार हैं। महंगाई से निपटने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बार बार ब्याज दरें बढ़ाने से ग्रोथ को धक्का लगा है। डॉयचे बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट डेविड F. लैंड्यू ने कहा है कि अमेरिकी ग्रोथ और घट जाएगी और इसकी 100% संभावना है। अगले साल बढ़ने के बजाय GDP घट जाएगी। ऐसे में अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट बेहद ज़रूरी हैं, ताकि वे अपने लोगों को रोज़गार दे सकें, साथ ही अच्छा मुनाफा बना सकें। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार भारत खरीदता है। जाहिर है भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है और इसे देखते हुए बाइडेन रेड कारपेट बिछा रहा है। एक बड़ा पहलू टेक सेंटर भी है। बाइडेन और मोदी ने साल 2022 में टेक्नोलॉजी के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था।
दोनों देशों ने आईसेट यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत आए थे। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करार हो सकते हैं। 5G और 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में भी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल स्टार्टअप्स, एनवायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉलेज एंड एजुकेशन जैसे फील्ड में दोनों देशों के बीच कई बड़े करार हो सकते हैं। फिलहाल के लिए अब इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।